गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अज आप लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शनस है जोड़ा वो स्टार्ट करांगे। लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शन है ये शॉर्ट पीरियड का लॉ है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड के कन्फ्यूज़ नहीं होना और उन्होंने याद भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ा वर्ड है लॉ ऑफ वेरीएबल, वेरीएबल जी चीज़ है वो शॉर्ट च ही होंगी है। लॉन्ग रन के जोड़ा है साढ़े को फिक्सड या वेरीएबल का कोई चक्कर होंदा ही नहीं। लॉन्ग रन के सारे ही जोड़े साढ़े को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने वो की होंदे ने वेरीएबल होंदे ने। सो शॉर्ट पीरियड दे विच ही असी फिक्सड ते वेरीएबल फैक्टर्स की गल करते हाँ। सो इन द शॉर्ट पीरियड जो कि सानू किसी भी प्रोडक्ट की आउटपुट नू इनक्रीज़ करना है तो वो वास्ते असी की करते हाँ, गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्सड फैक्टर्स के नाल वेरीएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी नू असी एनहेंस कर लेने वधा लेने हाँ। सो वैन विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्सड फैक्टर्स वेरीएबल फैक्टर्स नू इनक्रीज़ करते हाँ तो किहड़ा लॉ अप्लाई होंदा है, लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शनस कम्स इनटू ऑपरेशन। प्रपोर्शन होंदा है रेशो इनक्रीज़ होंदी है। जिवें आपां कल भी कीता सीगा कि 1 हैक्टेयर लैंड दे उत्ते तुसीं पहला 2 वर्करस लगाए ने, वेरीएबल फैक्टर लेबर होंदी है। लैंड दी 1 हैक्टेयर लैंड दे उत्ते 2 लेबर लगाई, फिर उसे ही 1 हैक्टेयर लैंड दे उत्ते 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਬਰਰਸ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 10। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वेरीड प्रपोर्शनस के नाल प्रोडक्शन इनक्रीज़ होंदी है। कई बारी इंक्रीजिंग रिटर्नस लगदियां ने, कई बारी डिमिनिशिंग रिटर्नस लगदियां ने और कई बारी कॉन्स्टेंट रिटर्नस लगदियां ने। सो वैन द नंबर ऑफ वन फैक्टर इज़ इंक्रीज्ड while all others remain constant, then the proportion between the fixed and variable factor is altered, changed. Suppose 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड ते लेबर। लैंड फिक्सड है, लेबर वेरीएबल है। 2 हैक्टेयर लैंड है, वो टोमैटोज़ ग्रो करने ने विद द हेल्प ऑफ अ लेबरर। प्रपोर्शन की होगा 1:2 बिटवीन द लेबर एंड लैंड। मतलब 2 हैक्टेयर लैंड के उत्ते 1 लेबरर है जोड़ा वो इंप्लॉय किया है। हुण जो नंबर ऑफ लेबरर इनक्रीज़ हो जाएंगे, रेशो विल बिकम 2:2। इट मीनस 1 हैक्टेयर लैंड 1 लेबरर को आ गई है, ठीक है। उत्थे की सी पिछे अपने को 2 हैक्टेयर लैंड 1 लेबरर को सी। इन अदर वर्ड्स, if there were 2 hectares of land per laborer previously, now there will be 1 hectare of land per laborer. सो जदों फैक्टर प्रपोर्शन का चेंज होंदा है तो आउटपुट भी चेंज होगी। वो किहड़े रेट ते चेंज होगी, एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। द रेट्स कैन बी इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कॉन्स्टेंट। This tendency is called law of variable proportion. Law of variable proportion states what states as the proportion of factors is changed, total production at first increases more than proportionately, then equiproportionately, and finally less than proportionately. It means the law has given us 3 stages, 3 stages ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। पहला जो तुसी लॉ वेरीएबल प्रपोर्शन दे विच फिक्स ते वेरीएबल फैक्टर दे विच कोई चेंज लैके आने हो, टोटल प्रोडक्शन फर्स्टली मोर दैन प्रपोर्शनेटली रेट दे उत्ते इनक्रीज़ होंदी है, फिर इक्वल रेट दे उत्ते इनक्रीज़ होंदी है, उस तो बाद लैस दैन प्रपोर्शनल रेट ते इनक्रीज़ होंदी है। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसनूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्नस का नाम भी दिता है। यूजली इसनूं लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शन कहा जाता है, कई इसनूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्नस और सिंपली डिमिनिशिंग रिटर्नस भी कह देंगे हैं। HR वारियन सेज इट इज़ नॉट रियली अ लॉ, ये लॉ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉमन फीचर ऑफ मोस्ट काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसैसिस। कहता ये बेसिकली कोई लॉ नहीं हैगा, यह की है जदों भी असी किसी भी प्रोडक्शन प्रोसैस के उत्ते कोई भी प्रपोर्शन चेंज लैके आवांगे तो इदा ही होंदा है कि स्टार्टिंग दे विच जिहड़ियां रिटर्नस ने वो ज़्यादा आंदियां ने, क्यों काम शुरू होया होया हुंदा है, उस तो बाद कॉन्सटेंट हो जांदियां ने, फिर उस तो बाद डिमिनिशिंग हो जांदियां ने। डेफिनेशन है बेटा लैफ्ट विच दी डेफिनेशन जित तक मैनूं लगता है इट विल बी ईजीयर फॉर यू टू डू। नैक्सट है हुण अपने कोले देखो कुछ भी आपां करदे हां तां एजम्पशनस फॉलो अप जरूर हुंदियां ने, कोई भी लॉ है विदाउट एजम्पशनस नहीं चलदा। फस्ट एजम्पशन है
वन ऑफ द फैक्टर इज़ वेरीएबल वाइल ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्सड। जिन्नियां भी वेरीएबल फैक्टर दी यूनिट्स लगाओगे दे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होंदा है सेम। जिन्नियां भी असी लेबर दियां या वेरीएबल फैक्टर जोड़ा भी असी लै रहे हैं वो जिन्नियां भी यूनिट्स लावांगे वो सारियां सेम होणगियां। देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन दे विच भी कोई बदलाव नहीं आऊगा। दैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नूं तुसीं डिफरेंट प्रपोर्शनस दे विच यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड विद 1 लेबरर और 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड विद 4 लेबरर। कोई थोड़े ते बाइंडिंग नहीं है प्रपोर्शन की, ठीक है। सो 3 स्टेजिज ऑफ प्रोडक्शन आर ओवर देयर। इन्हों मैं बाद दे विच करवानी है, पहला टेबल, ठीक है, क्योंकि टेबल के उत्ते ही ये स्टेजिज ने एक्सप्लेन होंगियां। स्टेजिज सब तो पहला बेटा देखो यूनिट्स ऑफ लैंड है, दिस इज़ योर फिक्सड फैक्टर, दिस इज़ यूनिट्स ऑफ लेबर, दिस इज़ योर वेरिएबल फैक्टर। फिक्सड फैक्टर सेम है 1 1 1 1। यूनिट्स ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर चेंज रहे। पहला तुसी एक लैंड हैक्टेयर के उत्ते एक लेबर लाया, फिर एक दे उत्ते 2, फिर एक ते 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। फिर टोटल प्रोडक्ट का जोड़ा कॉलम है वो करना है तुसी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सैकेंड कॉलम, दिस विल बी योर थर्ड कॉलम, ठीक है। फोर्थ कॉलम किमें आया है थोड़ा, थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय सैकेंड कॉलम, ठीक है। पहला प्रोडक्शन 2 बेटा, फिर 5 9 12 14 15 15 14, ठीक। डिवाइड हुई 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 9 डिवाइडेड बाय 3 3, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, then 14 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 7 एंड then 14 डिवाइडेड बाय 8। मार्जिनल प्रोडक्ट किमें आया है, माइनस कर करके 5 minus 2 9 minus 5 12 minus 9 14 minus 12 15 minus 14 15 minus 15 and 14 minus 15, ठीक है। So what stage 1 describes? AP increases, right? TP increases, MP initially increases, then begins to fall, increase फिर fall कर गया। सो स्टेज कित्थे आके एंड होंदी है, वेयर AP इज इक्वल टू MP, ठीक है बच्चे। सेकेंड स्टेज AP डिक्रीजेस, घटन लग गया 3 तो 2.8 2.5 2.1। TP इंक्रीजेस 14 तो 15 15 ते 15, ठीक है। मतलब TP इत्थे आके मैक्सिमम है। स्टेज एंड्स वेयर MP is equal to 0, TP is maximum, ठीक। थर्ड स्टेज AP still decreases, total product falls, marginal product becomes negative. So फर्स्ट स्टेज की कहना है, AP पहला AP is increasing, margin product is increases at first then begins to fall, TP is also increases। स्टेज कित्थे एंड होंदी है, जिथे AP ते MP आपस एक दूजे दे बराबर ने। सैकेंड स्टेज दे विच AP falls, TP increases, TP is at its maximum, marginal product becomes 0। थर्ड स्टेज AP is decreasing, total product begins to fall, marginal product becomes negative, ठीक है बेटा। टेबल दे विच सिर्फ आ वाला टोटल प्रोडक्ट का कॉलम है जोड़ा लर्न करना, 2 कॉलम अपने आप आ जाएंगे, स्टेजेस अपने आप आ जाएगियाँ। ध्यान रखना है पहली लाइन चौथी यूनिट तो बाद मारनी है, दूजी 7वीं तो बाद मारनी है, सब कुछ अपने आप फॉलो अप होगा। की चीज़ां याद रखनिया ने, 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टेबल, दिस टोटल प्रोडक्ट का कॉलम एंड लाइन कित्थे लानी है, चौथी यूनिट तो बाद 7वीं यूनिट तो बाद। रेस्ट ऑल दिस विल follow yourself, अपने आप चलूँगा। This is all which is explained over here. Next we will do the diagram in the next video.